नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, शादी के बाद हर स्त्री की सारी खुशियाँ उसके पति पर डिपेंड होती है, परंतु कभी कभी किसी स्त्री का बहुत कम आयु में अपने पति से वियोग हो जाता है, तो ये उसके कौन से पाप कर्म का उदय होता है? और महाराज जी, उसका दर्द जो होता है वो असहनीय होता है और पूरे परिवार भी मतलब उस दर्द से बहुत दुखी होते हैं। तो ऐसे में परिवार वालों की क्या भूमिका है जिससे उसके दर्द को कम कर सके या बांट सके? बहुत अच्छा और गंभीर प्रश्न है। बहुत बार ऐसा होता है जब विवाह का बहुत अल्प समय गुजरता है और पति का वियोग हो जाता है, उस वक्त बेटियों के लिए संयम का एक रास्ता है, लेकिन वो पहाड़ जैसा लगता है। पहाड़ जैसा संयम का वह रास्ता कई बार बेटियां नहीं अपना पाती हैं। उसके लिए आगम ग्रंथों में पुनर्विवाह की तो कोई भी व्यवस्था नहीं है। हाँ, प्रतिभा स्थली जैसे अच्छे संस्थान होते हैं, या फिर माता पिता के साथ रह कर के उनका जो उनको धन मिला हुआ था विवाह के समय में, उस धन का उपयोग करते हुए अगर संयम के साथ जीवन निर्वाह करें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। लेकिन जय कहीं पर ऐसा नहीं हो पाता है तो कई बेटियां विवाह कर लेती हैं, कई बेटियां दोबारा शादी करके अपना जीवन यापन कर लेती हैं। मैं इसको बिल्कुल भी उचित तो नहीं मानता हूँ, क्योंकि आगम ग्रंथ इसकी बिल्कुल भी मनाही करता है। लेकिन ये भी है कि अगर मान लीजिए कोई बेटी दोबारा विवाह करती है तो वो आहार दान इत्यादि का पात्रता तो खो देती है, लेकिन दूसरे तरीके से धर्म दान करके अपना जीवन बचा सकती है। इसमें बहुत युक्तिपूर्वक अपने जीवन के निर्वाह की व्यवस्था बनानी चाहिए। छोटी छोटी बच्चियों को बचपन से हम चंदन छठ के जब उपवास कराते हैं, एकासन कराते हैं, व्रत इत्यादि कराते हैं, तो शरीर में और मन में ऐसी भावनाएं डालते हैं कि अगर अचानक किसी प्रकार का वियोग हो जाए तो तुम इस प्रकार को सह सको। हमने अपने घरों में भी ऐसी दादियां देखी हैं, 13 साल की उम्र में पति का वियोग हो गया और 85 साल की उम्र में अकेले रह कर के पूरे जीवन उन्होंने सफ़ेद साड़ी पहनी। वो बताती हैं हमने कभी जीवन में कोई रंगीन कपड़ा नहीं पहना इनके जाने के बाद, और 85 साल की उम्र में 7 प्रतिमा के व्रत लेकर के और उन्होंने अपनी संलेखना समाधि पूर्वक दे छोड़ी। उनसे पूछा कि दादी, छोटी सी उम्र में तो तुम शादी दोबारा कर सकती थी। उन्होंने एक ही बात कही कि सती को तो बेटा एक ही पति होत है और हमारा तो एक ही थो और बेस कम उम्र में चले गए, सो हमने जब से सफ़ेद साड़ी पहनी तो उसके बाद हमने आज तक साड़ी नहीं छोड़ी। ऐसे भी लोग इस सृष्टि पर हैं, लेकिन आज की भयावह परिस्थितियों में बहुत गंभीरता के साथ इसका एक अच्छा हल निकले तो बहुत अच्छी बात रहेगी। मैं पुनर्विवाह की अनुमोदना नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरीके की भीषण परिस्थितियां हैं, उन भीषण परिस्थितियों में एक अकेली स्त्री का इस संसार में निर्वाह बड़ा कठिन होता है। लोग गलत निगाहों से देखते हैं, गलत तरीके से दुर्व्यवहार करते हैं। उसकी सुरक्षा, उसके भोजन, उसके जीवन यापन के लिए उसको बहुत अच्छे निर्णय लें, जिस निर्णय से समाज को भी शुभ मिले, क्षोभ की प्राप्ति ना हो, ऐसी भावना रखता हूँ। तो महाराज जी, ये कौन से पाप कर्म का उदय है? संयोग के साथ ही वियोग निश्चित होता है। संयोग शब्द ही कहता है कि अचानक जीवन में कोई आया है। किताब पढ़ते हैं, शुरुआत के 25 पन्नों में एक पात्र नहीं रहता, अचानक किताब के 25 पन्ने निकलने के बाद एक पात्र नया आता है। 300 पन्नों तक वो पात्र रहता है, अंतिम के 25 पन्नों के पहले वो फिर गायब हो जाता है। ऐसी दुनिया में हर चीज क्षयोपसमिक है। हमारे पहले नहीं थी, आज है, कल फिर नहीं रहेगी। इस चीज को हमको बहुत अच्छे से सीखना है। पूज्य मुनिवर श्री क्षमा सागर जी महाराज श्री जी, जो अपनी आवाज के बादशाह माने जाते थे, वो इस बात को बार बार कहते थे, हर चीज क्षयोपसमिक होती है। शुरुआती दौर पर नहीं है, आज मिली है, कल फिर चली जाएगी। शुरुआती दौर पर नहीं है, आज मिली है, कल फिर चली जाएगी। और जीवन के अंत समय में ऐसा ही कुछ घटित उनके साथ भी हुआ। जिस आवाज का जादू पूरी दुनिया में था, मुनिराज श्री क्षमा सागर जी महाराज श्री जी का, अंतिम समय में वे अपनी आवाज से कुछ बोल ही नहीं पाए और क्षयोपसम मद्दा हो गया और चले गए।
पुण्य की कमी, क्षेपसम की कमी के कारण ऐसा होता है। इसमें ज़्यादा संकलिष्ट नहीं करना चाहिए, ये बात भी आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। बहुत ज़्यादा संकलिष्ट करने से कुछ मिलता जाता नहीं है। तत्वार सूत्र का सूत्र है दुख शोक तापा क्रंदन बद परदेव नान्यात्म परोभय स्थानान न सद्वेदस्य। आप जितना रोएंगे, जितना याद करेंगे, उतना ही आपकी असाता कर्म प्रकृतियों का बंध होगा। अगली पर्याय में फिर नई कोई परिस्थितियां बनेंगी, आपको फिर दुख भोगना पड़ेगा।